आज एक कोई मुझे प्रश्न पूछ रहे थे। तो प्रश्न ये था कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो क्या विजुअलाइज करें। बिंदु देखें, ब्रह्मा बाबा देखें, लाइट देखें, परम धाम पे फोकस करें, क्या करें। तो मैंने उनको कहा वो सब छोड़ो, पहले अपने को क्या देखें वो सोचो। अपने को आत्मा निश्चय करके बैठते हो? तो कहते नहीं, वो नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं करते? तो कहते ऐसे ना, आत्मा समझने से थोड़ा डर डर सा लगता है ना, कि ये शरीर कैसे अलग सा है ना। शरीर को जैसे घबराहट होती है कि शरीर से अलग कैसे हो। तो मैंने उनको कहा कि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तो यात्रा नहीं होगी, है ना। मुझे एक याद है, एक कुमार था बहुत साल पहले। तो मुझे एक दिन कहता है मेरा एक प्रश्न है। तो मैंने कहा बताओ। तो कहता है मैं रात को ना, जब बाबा कहता है बाबा की गोद में जाके सो जाओ, तो मैं चला जाता हूँ परम धाम। फिर बाबा की गोद में समा जाता हूँ। फिर जैसे आपको पता है ना, जैसे सोते सोते कोई चीज़ याद आ जाती है, ऐसे मुझे परम धाम में याद आता है अरे मेरा शरीर तो नीचे पड़ा है, मैं आत्मा भी नहीं हूँ उसमें। फिर कोई उसको मार मुड़ दे तो क्या करे। तो मुझे अपने शरीर की टेंशन हो जाती है दीदी। तो मैं फिर आ जाता हूँ, शरीर में प्रवेश करके सोता हूँ। तो बाबा की गोद में कैसे सो, मुझे शरीर की फिक्र सताने लगती है। तो आप सोचो कि बाबा तो कहते हैं देह के धर्मों संबंधों का भान, लेकिन देह का भी भान त्यागना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इस देह के साथ भी कितने जन्मों का बुद्धि योग लगा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आत्म अभिमानी स्थिति, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो इस बात में तो बहुत विचार चलाते हैं कि हम बाबा को कैसे याद करें, लेकिन ये नहीं समझते कि मुख्य बात है अपने को आत्मा समझने की। क्योंकि नियम क्या है, मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं और मेरा कनेक्टेड है ना। मैं आत्मा तो मेरा बाबा, मैं माँ तो मेरा बच्चा, मैं पत्नी तो मेरा पति, है ना। मैं और मेरा इसका संबंध है। अगर मैं आत्मा इस अवस्था में स्थित नहीं हूँ तो मेरा बाबा नहीं हो सकता, और जो मेरा नहीं उसको याद कैसे करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहली चीज़ आत्म अभिमानी होकर बैठो। अभी योग में भी अभ्यास कराया। एक तो बात है, सबकी क्लास शुरू होती है 5:20 पे, सुना, 5:20 7:20 दो टाइमिंग है। 5:20 पे जो ज्वाइन करेंगे वो पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे, फिर थोड़ा साइलेंस में बैठेंगे, फिर योग करेंगे, तब जाके ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। कई बड़े चतुर सुजान बैठे हैं यहाँ, है ना। दीदी तो 45 पे शुरू करती है, हमें क्या ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने की, है ना। तो हम 45 पे जाएंगे, है ना। तो इतनी चतुराई नहीं दिखानी। जो नियम है, जो कायदा है, जिस सिस्टम को बनाया गया है उससे चलना है। अब देखो यूट्यूब पे भी सुनते हैं तो आधी क्लास मिलती है, सिर्फ क्लास मिलती है, उससे उन्नति नहीं होती। आप जूम पे क्यों जुड़ते हैं? उन्नति के लिए फुल पैकेज चाहिए, है ना। अगर भित्ति तैयार नहीं हुई है तो फिर ज्ञान बुद्धि में नहीं जाएगा। इसीलिए 25 मिनट्स 5:20 से जुड़ते हैं तो 25 मिनट प्रेपरेशन होती है माइंड की, तब जाके ज्ञान बुद्धि में बैठता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है, अभी उसके लिए मैंने मेडिटेशन कराया। जिन्होंने मिस किया अभी सोचते रहना क्या कराया, ठीक है। तो मेडिटेशन में क्या था
कि पहले तो समझे कि देखो जो भी नाम हम जिसको हम मेरा नाम करते हैं, किसका नाम है? वो उस कैरेक्टर का नाम है जो इस जन्म में आप प्ले कर रहे हैं। बाबा हमें रोज़ कहते हैं तुम एक एक्टर हो, लेकिन हम सच में अपने आप को एक्टर समझ के बैठते हैं? नहीं, मैं एक एक्टर हूँ। आप सारे दिन जो प्ले करते हैं ना, वो एक कैरेक्टर है। एक उस कैरेक्टर के इतने सारे डायमेंशंस हैं। उस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर भी मल्टीफैसेटेड है ना उस कैरेक्टर के कितने सारे फिर डायमेंशंस हैं। उस कैरेक्टर में एक संबंध भी है, एक जॉब भी है, रिलेशनशिप जो संबंध संपर्क भी है, सब कुछ है। उसका एक धर्म है, उसका एक कुल है, सब कुछ है। लेकिन वो सब कुछ उस कैरेक्टर का है, और उसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको ये शरीर मिला है। तो ये शरीर भी आपके वर्तमान कैरेक्टर का हिस्सा है, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं है। आप ना तो ये शरीर हैं जो कॉस्ट्यूम वो कैरेक्टर प्ले करता है, वो भी नहीं है। वो नाम भी नहीं है। वो सारे जो उस कैरेक्टर के आयाम हैं वो भी आप नहीं हैं। आप कौन हैं? आप इन सब से न्यारी एक आत्मा है। और आपकी स्टोरी क्या है? बहुत छोटी सी स्टोरी जिसको हम एक चित्र में समझ लेते हैं है ना। जो हमारा सीढ़ी का चित्र है वो मेरी, देखो सीढ़ी के चित्र का सार क्या है? आत्मा की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। वैसे तो भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी है, लेकिन भारत के साथ भारतवासियों की भी है ना। तो आत्मा की 84 जन्मों की कहानी वो मेरी कहानी है। मेरी कहानी बहुत छोटी सी है। क्या कहानी है मेरी? मैं परम धाम में बैठी थी बीज रूप, है ना। फिर मैं आई नीचे, मैंने 84 कॉस्ट्यूम लिए, 84 कैरेक्टर प्ले किए। अब बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ, मूंझ गई हूँ, उलझ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। अब बाबा आते कहते तुम क्यों इतना परेशान होते हो बच्चे, थोड़ा अलग हो जाओ, है ना, अलग हो जाओ और अभी तैयारी करो घर जाने की। बहुत हो गया, 84 जन्म तुमने बहुत काम कर लिया, अभी घर जाना है। तो बाबा कहते हैं पहले तो अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे, रियलाइज़ करें कि मैं आत्मा 84 जन्म लेकर अंत में बैठी हूँ। अभी मैं रिचार्ज मांग रही हूँ। और रिचार्ज मांगने से भी पहले देखो, आपको तो पता भी नहीं चला था, हमें तो पता भी नहीं चला था कि हम पतित बने हैं, है ना। तो रिचार्ज मांगने से भी पहले बाबा आ गए और बाबा ने रियलाइज़ भी किया, बाबा विधि भी बता रहे। और बाबा कहते हैं अब तुम क्या करो, अब तुम अपने को आत्मा समझ, रियलाइज़ करके कि तुम कहाँ हो, 84 जन्म के अंत में हो, छोटी सी आत्मा हो, और तुम्हारा घर, तुम्हारा बाबा कहाँ है? परम धाम में बैठा है। अपनी याद की यात्रा करो। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, अपनी यात्रा की रियलाइजेशन होगी, तब बाबा को याद करने की हमारे अंदर वो उत्कंठा होगी। और बाबा हमें कहते हैं दूसरी बात कि जिस आत्मा को याद की यात्रा समझ में आती है, क्योंकि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे रिचार्ज होना है, दोनों के लिए याद की यात्रा चाहिए, तो वो आत्मा याद की यात्रा पर निरंतर रहेगी। क्योंकि बाबा ने कहा ना, जैसे दुनिया में स्थूल यात्रा करते, तीर्थ यात्रा, तो वो निरंतर करते हैं ना, सोचेंगे जल्दी जल्दी पहुँचे, क्यों? उनको तो महत्व है, जबकि वहाँ कोई प्राप्ति भी नहीं लगी पड़ी। लेकिन बाबा कहते तुम्हें महत्व होगा तो तुम इस यात्रा पर निरंतर रहेंगे, है ना। और फिर देखो, जैसे स्थूल यात्रा में घर से निकलेंगे तब तो यात्रा करेंगे ना, ऐसे ही आत्मा देह भान से निकलेगी तब यात्रा करेगी। आत्मा आत्म अभिमानी बनेगी तब यात्रा करेगी। और बाबा कहते जब तुम यात्रा करेंगे तो धीरे धीरे तुम मंजिल पर पहुंचेंगे। मंजिल क्या है? कर्मातीत अवस्था, है ना, परम धाम जाने लायक स्थिति। उसके लिए तुम्हें याद की यात्रा करनी पड़ेगी। वो जो खाता तुम्हें चाहिए, कमाई चाहिए, उसके लिए याद की यात्रा करनी पड़ेगी। अब आप देखो, बाबा कहते हैं आज हमें इस याद की यात्रा में कमाई है, ठीक है।
अब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं व्यक्ति तो खर्च करने जाते हैं, लेकिन हमारी ये रूहानी यात्रा ऐसी है कि ना तो आपको घर छोड़ना है ना छुट्टी लेनी है कुछ नहीं करना, साथ साथ में करेंगे। और प्लस इसमें कमाई भी होती है, और हमें अभी कमाई की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे 63 जन्म सिर्फ गंवाया है, पूरा चट खाते में है। तो हमें कमाई चाहिए, और हमें कमाई किस लिए चाहिए? कर्म बंधन चुक्त करने के लिए भी कमाई चाहिए, घर जाने के लिए भी कमाई चाहिए, और वापस आकर सतयुग में राज्य करने के लिए भी हमें कमाई चाहिए, है ना। तीनों के लिए कमाई चाहिए। अच्छा, मानो किसी की बुद्धि में नहीं भी बैठता है कि मुझे घर जाना है या मुझे राज्य करना है, किसी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, लेकिन चलो कर्म बंधन तो चुक्त करने हैं ना। तो कर्म बंधन को भी चुक्त करने के लिए तुम्हें कमाई करनी पड़ेगी। हमें एक बात समझनी है, हमारा जो भी कुछ है इस समय, चाहे वो शरीर है, चाहे संबंध है, चाहे काम है, वो कर्म बंधन है। उस कर्म बंधन को हम बिना कमाई के नहीं चुक्त कर सकते। इसीलिए याद की यात्रा ऑप्शनल नहीं है, याद की यात्रा मैंडेटरी है है ना। कोई कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अरे तुम्हारे पास क्या टाइम नहीं है, तुम्हें समय ऐसा करेगा कि करनी ही पड़ेगी, है ना। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है क्या? जिसके लिए तुम टाइम समझते हो ना, है, उसको टाइम देकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम याद की यात्रा नहीं करोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये समझ की बात है, रियलाइजेशन की बात है कि मैं आत्मा कहाँ खड़ी हूँ। 63 जन्मों के कार्मिक अकाउंट हैं मेरे सिर पर, है ना। अब आप देखो, कई बार आत्माओं को ना रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे कितने जन्मों के कार्मिक अकाउंट है ना। कई ऐसे होते हैं ना, वैसे तो दुनिया में कहते हैं कि दूसरे के अनुभव से सीख जाओ या ज्ञान से सीख जाओ, लेकिन कई होते हैं हाथ जला के ही मानते हैं ना, तो वो वैसे सीखते नहीं हैं। तो कईयों की ये प्रवृत्ति होती है। अब बाबा हमें ज्ञान से समझाते हैं कि तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है। अब आत्मा क्या कहती है? अच्छा, मेरे कहाँ 63 जन्मों के हिसाब किताब है, स्वस्थ शरीर है, कोई ऐसी बीमारियाँ भी नहीं है ना। किसी को कुछ होता होगा बात अलग है, मुझे तो कुछ नहीं होता, मेरे संबंध भी ठीक है, बाकी कारोबार भी, काम धंधा भी, पैसा भी ठीक चल रहा है। शायद बाबा किसी और के बारे में बात कर रहा है ना। लेकिन बाबा जब मेरे सम्मुख मुरली चला रहा है और वो कह रहा है ना कि तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है, तो मुझसे ही बात कर रहा है ना। चाहे आपको लगे कि ना नहीं कर रहा है, वो आप इधर उधर देख रहे हो, लेकिन वो आप ही से कर रहा है। अब क्या है, कई ऐसे होशियार होते हैं, आएंगे ज्ञान में तब सब ठीक ठाक होगा ना, तब कहेंगे अभी तो सब ठीक ठाक लग रहा है, पता नहीं कभी प्रॉब्लम आएगी तो आ जाएंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे गाड़ी में पेट्रोल लो है या नहीं है ईंधन, उसका इंडिकेटर जलने से पहले आपको रिफ़िल कर लेना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं जब तुम्हारे जीवन में आता हूँ, देखो ड्रामा की एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट है कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ रॉन्ग टाइम पे नहीं होती, और एटलीस्ट बाबा तो कभी रॉन्ग टाइम पे नहीं आता, और जल्दी नहीं आता, देर से नहीं आता, एक्यूरेट टाइम पे आता है। तो जब बाबा मेरे जीवन में आया है, बाबा मुझे कह रहा है कि तुम वो 84 जन्म वाली आत्मा हो, तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है। तो अभी भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, भले ही अभी लग रहा है कि पता नहीं ये 63 जन्मों के हिसाब किताब मेरे हैं या नहीं, लेकिन बहुत जल्दी वो पिटारा खुलने वाला है इसीलिए उस पिटारे को खुलने से पहले हमें क्या कर लेना है, हमें कमाई कर लेनी है। क्योंकि लोन कितना बड़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जेब में पैसे कितने हैं वो मैटर करता है। अगर जेब में पैसे हैं तो आपको लोन पिंच नहीं करेगा। हाँ, लगेगा कि पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन पिंच नहीं करेगा क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो कर्मों के हिसाब किताब सामने आने से पहले तुम मुझसे कमाई कर लो। कमाई कर लेंगे ना तो हिसाब किताब आएंगे, वो ज़रूर आएंगे,
लेकिन आपको उससे तकलीफ नहीं होगी, है ना। मुझे एक माता कहती थी, दीदी मेरा घर ना स्वर्ग था, मेरे 2 बेटों की मिसाल देते थे लोग, है ना, कि ये दोनों जैसे राम और लक्ष्मण की तरह रहते हैं। और दीदी मैं ज्ञान में आई और 2 वर्ष के बाद जो मेरे वो 2 बेटे लड़े, ऐसा तो महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होगा। और कहती कि दीदी वो जो सीन है वो देखकर मेरा हार्ट फेल भी हो सकता था लेकिन ये तो बाबा का ज्ञान है और मेरी नष्टो मोहा की स्थिति है, जो मैंने उस सिचुएशन में अपने को भी संभाला और उस संबंध को भी बहुत बिगड़ने से रोका, है ना। और मुझे तो पता ही नहीं था कि उन दोनों के संबंध में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे छोटे बेटे की नौकरी लगी तो पहली बार बोला तब तक चुप रहता था तो इतनी सारी उसके अंदर समुंदर भरा पड़ा है शिकायतों का, वो तब निकला दीदी। और कहती कि बस बाबा की ताकत थी, जो वो बात मैंने भी सह ली, सबने सह ली, उनकी काउंसलिंग भी मैं कर पाई एज अ फ्रेंड डिटैच होके, और उनको मैं समझा भी पाई, और वो आज भी एक छत के नीचे रह रहे हैं। भले ही वो बात नहीं है पर फिर भी संबंध इतने बिगड़े नहीं हैं। वो योग की शक्ति है या वो जो भी आप कहें कि बाबा की आशीर्वाद है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो कमाई है जो हमें याद की यात्रा से करनी है वो हमें करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें राही बनना पड़ेगा। भले ही तुम घर गृहस्थ में रहते हो, सारे दिन अपना किरदार भी प्ले करते हो, लेकिन इस याद की यात्रा पर तुम्हारा खास अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कमाई चाहिए चुक्त करने के लिए भी, जाने के लिए भी और वापस आने के लिए भी। और ये सारी कमाई करनी है। देखो कई होते हैं इतनी यात्रा करते हैं जो बस अच्छा लगे, है ना, आज अच्छा लग रहा है, योग किया खुशी हो रही है। कई होते हैं जो बाबा उस दिन संडे को कह रहे थे ना, खाया पिया मौज किया, है ना। कई होते हैं जमा करते, जमा करना माना जब कोई बात आई तो उसको पार करने की ताकत होती है। कई होते हैं उसको लगाकर बढ़ाते भी हैं, अपने योग बल से इतनी शक्ति, इतनी गुण स्वरूप अवस्था बनाई है कि कोई किसी की सेवा कर पाते हैं, है ना। अपने तन मन धन को इतना व्यर्थ से बचाया है कि सफल कर पाते हैं। जो ये तीसरे वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये भविष्य की भी कमाई करते हैं, बढ़ाते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ खाया पिया मौज किया, है ना, आज योग में बहुत अच्छा लगा, कितनी देर अच्छा लगा, 4 से 4:45 बस, उसके बाद दिन में और अच्छा नहीं लगा, उसके बाद ना योग हुआ ना अच्छा लगा, बस दीदी उस टाइम अमृत वेले में बहुत अच्छा लगा, है ना। अगले दिन क्या हुआ, सोए, क्योंकि ना इस दिन की कमाई को बढ़ाया ना कुछ किया। दूसरे होते हैं चलो योग किया अच्छा लगा, सारे दिन भी दीदी जो बातें हैं ना वो अच्छे से पार की, बाबा की ताकत रही, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर योग किया, फिर ताकत भरी, फिर अगले दिन चले, इस प्रकार से चलते हैं। तीसरे होते हैं जो बढ़ाते हैं, और जो बढ़ाते हैं ना उनके पास जो सेवा करते हैं। अब देखो सेवा करने के लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। जब आप तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति में बल भरेंगे याद की यात्रा से, तो वो कम में ज़्यादा बनेगी, है ना। आज बाबा ने कहा ना गंभीर और समझदार, गंभीर और समझदार माना कम में ज़्यादा पाने वाले, कम लगाने वाले ज़्यादा पाने वाले। जब आप तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति कर्म बंधन चुक्त करने में कम लगाएंगे, ज़्यादा पाएंगे, तब वो सफल होने के लिए भी आपके पास अवेलेबल होगी, तब उसको सेवा में लगाने के लिए हमारे पास वो अवेलेबल होगी। जब सेवा में लगाने के लिए होगी तब तो उसको लगाएंगे, तब तो आत्माओं को सुख देंगे या यज्ञ सेवा में अपना योगदान देंगे। जब वो देंगे तब बाबा कहते हैं ये बढ़ेगा, और ये खजाना जब बढ़ेगा ना तब सिर्फ इस जन्म के हिसाब किताब चुप नहीं, लेकिन परम धाम जाने के लिए और सतयुग में आकर राज्य करने के लिए जो हमें बल चाहिए वो हम भर सकेंगे। इसीलिए ये जो याद की कमाई है इसको आज अंडरलाइन कर लेना, और याद की कमाई होगी याद की यात्रा से।
याद की यात्रा होगी निरंतर अटेंशन देने से, और निरंतर अटेंशन से भी पहले आत्म अभिमानी स्थिति की पक्की जो धारणा होनी चाहिए। तो ये है। उसके बाद बाबा आज निशानियाँ बताते हैं ना, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं हमारा योग बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैंने एक बार क्लास में पूछा कि 8 घंटे कौन योग करता है, तो एक कुमार ने हाथ उठाया, ठीक है, और हाथ उठाने के बाद मैंने उसको पूछा गुस्सा आता है, बोलता है हाँ बहुत आता है, ठीक है ना। तो 8 घंटे योग करके गुस्सा क्यों आता है ना। तो बाबा कहते हैं योग माना कोई वो हठ योग नहीं है जो घड़ी चल रही है तो मुद्रा में बैठे हो और बस आत्मा आत्मा बाबा बाबा चल रहा है, वो योग नहीं है। योग सच में यदि हो रहा है, सच में जो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी होके निरंतर याद से कमाई कर रहे हैं, बाबा से संबंध के बल से और बाबा से प्राप्ति के अनुभव के बल से अपने अंदर बाप समान स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, यदि सच में ये हो रहा है तो 6 निशानियाँ आज दिखाई देंगे। आज बाबा ने 6 बातें बताई। पहली बात बाबा कहते हैं गंभीर और समझदार होंगे, शांत चित्त होंगे, है ना। गंभीर और समझदार बहुत अच्छा गुण है। कई होते हैं ना सारे दिन बोलते हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनके ना बोल का सिर पैर है ना काम का सिर पैर है ना। और दूसरे के अंदर उनके प्रति कोई रिगार्ड भी डेवलप नहीं होता, है ना। तो गंभीर और समझदार माना सब कुछ इतनी अंतर्मुखता की स्थिति में रहे कि हमारा हर कर्म युक्ति युक्त हो, हमारा हर कर्म एक्यूरेट हो, जितना करना है जैसे करना है वैसे करें, है ना। जहाँ भी एक्स्ट्रा होता है वहाँ आप अपनी डिग्निटी खो देते हैं, अपनी नज़रों में भी दूसरे की नज़रों में भी। आप में से किस किस ने अनुभव किया है, मानो किसी से बात कर रहे हैं, आपने बहुत बातें की, लेकिन आपने जितनी बातें अगर ज्ञान युक्त बोली, अगर समझदारी की बोली तो आपको खुशी होती है। लेकिन अगर एक लाइन आपने एक्स्ट्रा बोल दी, है ना, और ब्राह्मण है ना, एकदम पता चलेगा ये एक्स्ट्रा हुआ, और वो जो एक एक्स्ट्रा है ना वो अपनी डिग्निटी भी खो देता है, दूसरे की नज़र में भी वो डिग्निटी खो जाती। इसीलिए जो योग युक्त होते हैं ना उनकी पहली निशानी है वो गंभीर होते हैं, समझदार होते हैं। गंभीरता का ऑपोजिट क्या है? चंचलता, लिपायमानी। लिपायमानी नहीं होनी, है ना। सब कुछ अंतर्मुखता की स्थिति से करना है, कोई कर्म एक्स्ट्रा नहीं, कोई बोल एक्स्ट्रा नहीं, हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, संकल्प तक हमारे एक्यूरेट हो, ये होती योगी की निशानी। और शांति कौन सी चीज़ छीनती है? हमारे अपने कर्म। जहाँ हमारे कर्म इनएक्यूरेट होते हैं वहाँ हम और शांत चित्त नहीं रह सकते। वहाँ आप देखना अंदर हलचल होगी, अंदर हलचल होगी तो क्या होगी, 10 को फ़ोन लगाएंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब बताओ ठीक ही किया है ना मैंने, आप क्या करते ऐसे में और क्या कर सकते थे, है ना। दीदी आप बताओ ऐसे में और क्या कर सकते थे। अब दीदी बता दे तो बुरा लगेगा, इसीलिए दीदी तो बताएगी नहीं, है ना, उस टाइम पे चुप रहेगी। लेकिन बात यह है कि आप किसी से नहीं पूछ रहे, आपकी शांति खो चुकी है आपके अपने कर्मों से, आप उस शांति की खोने से विचलित है, ठीक है। और ये पहला गुण, योगी माना जिसने कमाई की है, जिसके एक्यूरेट कर्म होंगे, गंभीर और समझदार और शांत चित्त। दूसरी बात बाबा कहते हैं उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। अशुद्ध अहंकार वस्तु व्यक्ति वैभव का अहंकार, है ना। वैभव क्या होता है? पोस्ट पोजीशन, नाम मान शान, जो भी हमने कमाया है उस आधार से अहंकार नहीं होगा। नाम मान शान के आधार से, वस्तु के आधार से, वैभव के आधार से अहंकार नहीं होगा उनको। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर वैसे तो आज कोर सब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी इस बात को थोड़ा सा लूँगी।
अशुद्ध अहंकार का ऑपोजिट शुद्ध अहंकार होता है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान माना वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आधार से जो तुम अपने को दूसरे से ऊंचा समझते हो, है ना, दूसरे से ऊंचा, दूसरे से बेहतर, कंपैरेटिव अभिमान, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये तो विकार है। लेकिन शुद्ध अभिमान, जिसको स्वमान कहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए। स्वमान बाबा देते हैं। स्वमान आत्मा को श्रीमत पर चलने से बिल्ड होता है। जो आत्मा जितना श्रीमत पर चलती है उतना उसको मैं कौन, मैं किसका, मैं कितनी अधिकारी हूँ, ये नशा चढ़ता जाता है। स्वमान का जो सोर्स है वो बाबा की श्रीमत पर किए गए कर्म है ना। तो बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं उनको बुद्धि में रखना, बाबा की श्रीमत के आधार से कर्म करना, इससे आत्मा स्वमानधारी बनती है। अब क्या है कि जिसको अभिमान होता है वो क्या करता है, वो भी किनारा करता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें करता है ना। किसी से रूड बोलता है, किसी को कुछ करता है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों में मनसा वाचा कर्मणा बहुत सारे निर्णय लेता है ना। इसको ऐसा सोचें, इसके बारे में ऐसा बोलें, ये ऐसा करें, लेकिन उसके सारे कर्म पाप कर्म बनते हैं क्योंकि अभिमानवश उसकी बुद्धि राइट प्लेस पे नहीं है ना। लेकिन स्वमानधारी जो होता है वो जो अपने मनसा वाचा कर्मणा के प्रति कर्म करता है, उसकी भी वो कर्म श्रीमत प्रमाण होते हैं और उनकी बुद्धि राइट जगह पे होने के कारण उसके कर्म एक्यूरेट होते हैं। लेकिन मैं आपको इस समय की जो खास कलयुग अंत की बात है, इस समय पर एक तीसरी कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है, जिनको ना स्वमान है ना अभिमान है ना। वो कैटेगरी भी वो एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जो जिनको ना अपमानित महसूस होता है, उनको अपमान भी नहीं होता। जैसे अभिमान वाले को अपमान महसूस होता है ना, उनको अपमानित भी महसूस नहीं होता, लेकिन उनकी कोई अपनी मर्यादा भी नहीं। उनकी ना संकल्प की मर्यादा है, ना बोल की, ना कर्म की, है ना। वो बिल्कुल पतित से पतित संकल्प, बोल और कर्म लेते, उनकी कोई मर्यादा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए और मर्यादा होनी चाहिए, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ईगो नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि कितना करना है, कहाँ रुकना है, कैसे एंगेज करना है ना। हमें ये मालूम है कि सेवा में हमें ईगोलेस रहना है लेकिन हमारी जीवन की मर्यादा, अब मर्यादा नहीं तो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि हम तंग कर रहे हैं, है ना। अपनी डिग्निटी से नीचे आकर किसी के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना, विकारों के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है ये भी बड़ी डेंजरस है। इसीलिए ये जो जब हम कहते हैं ईगो, तो ईगो का ऑपोजिट ईगोलेस नहीं है, ईगो का ऑपोजिट स्वमानधारी है। इसको समझ कर चलना है, क्योंकि कई बार हम ईगो ख़त्म हो गई है, स्वमान नहीं है, तो वो कैटेगरी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है ना, क्योंकि कोई मर्यादा ही नहीं है जीवन में। हाँ ठीक है, कोई आपको 10 बार ब्लॉक करे तो भी आप ज्ञान का मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन विकारों के वश उनका पीछा करें इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ईगोलेस है। लेकिन आजकल स्पेशली यूथ में ये कैटेगरी बहुत दिखाई देती है, इसीलिए सावधान, है ना, ये बात भी समझ कर चलना है। फिर तीसरी निशानी बाबा कहते हैं
उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। बाबा हमें दो बातें समझाते हैं, इच्छा ना हो और अच्छा ना लगे, है ना। कई बार कहते हैं कि मेरे पास जो नहीं है उसकी मुझे इच्छा नहीं है, संतुष्ट है हम, लेकिन ये जो है ना ये अच्छा लगता है, ये है ना। ये वाली लाइट अच्छी लगती है, ये वाला टेम्परेचर अच्छा लगता है एसी का ये आत्मा साथ में रहे तो अच्छा लगता है, ये बच्चा आसपास रहे तो अच्छा लगता है। अब बाबा कहते हैं इच्छा जितनी बड़ी माया है, अच्छा लगता है उतनी ही बड़ी माया है ना। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो क्या है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, तो कल वो बदलेगा। कोई भी जो अच्छा लगता है या कुछ भी जो अच्छा लगता है वो वैसा तो नहीं रहेगा ना। और जब वो रहने से अच्छा लगता है तो वो नहीं रहने से बुरा लगेगा। लेकिन अंडरलाइन क्या करना है, ये सब योगी की निशानियां हैं। कैसे ऊपर उठे इच्छा से, अच्छा लगने से। जब हम योगी बनेंगे, याद की यात्रा करेंगे, भरपूरता होगी ना तो लगाव नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ना इच्छा हो ना अच्छा लगे, बस क्या अच्छा लगे, एक बाबा की याद में रहना अच्छा लगे, और कुछ अच्छा ना लगे। सब है, लेकिन अच्छा लगने का ऑपोजिट बुरा लगना नहीं है ना। ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, हमारे ना लाइक्स है ना डिसलाइक्स है, जो है सो अच्छा है ना। अच्छा लगता नहीं है, अच्छा है ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए। तो ये थर्ड निशानी है योगी की। चौथी बाबा कहते बहुत कम और धीरे बोलेंगे। कम और धीरे तभी बोलेंगे जब सार युक्त बोलेंगे, है ना। जहाँ सार युक्त नहीं है, इमोशंस ने टेक ओवर कर लिया है, वहाँ ज़्यादा बोलेंगे, है ना। कम माना कितने वर्ड्स पर डे, कम माना शब्दों में कम नहीं, है ना। जहाँ जितनी ज़रूरत है, जहाँ जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं बाबा ने कहा कम बोलो तो आपने लेक्चर देने के लिए बोला तो मैंने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। बाबा ने बोला है कम बोलो, नहीं, वहाँ तो आपको सेवा के लिए भेजा गया है ना। देखो एक बहन मुझे कहती थी कि मैं मौन व्रत करती हूँ, आप भी मौन व्रत किया करो, मौन व्रत से बहुत ताकत बढ़ती है। तो मैंने कहा मैं मौन व्रत करूँगी तो क्लास कौन कराएगा हम मौन व्रत नहीं करते हम याद में क्लास कराते, है ना। तो कम बोलना माना वो शब्दों की बात नहीं है, कम बोलना माना ज़्यादा ना बोलना, जिसको हम कहते हैं ना इन्होंने ज़्यादा बोल दिया, वो ज़्यादा नहीं बोलना है, और धीरे बोलेंगे। बाबा कहते हैं वो हर काम इशारे से करेंगे। किसी भी काम में फोर्स लगाना, ज़िद करना, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होती, इशारे से करेंगे, है ना। और बाबा कहते ज़ोर से बोलेंगे वहाँ हंसेंगे नहीं। फिर पांचवी, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। रॉयल आत्माएं मंगता नहीं होती, दाता होती। उनकी किसी चीज़ में आँख नहीं डूबती, ये चाहिए वो चाहिए की तात उनको नहीं लगी होती। तो बाबा कहते चलन रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं, भगवान जिससे सब मांगते हैं ना हम उसकी संतान हैं, तो दाता बनकर रहेंगे। छठी, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते, आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते? आपस में प्यार से नहीं रहने का एक ही कारण होता है, दे अभिमान, कंपैरिजन, ईगो, है ना। तो बाबा कहते हैं जो योगी होंगे वो आपस में प्यार से रहेंगे, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना शुद्ध अहंकार, तो बाबा कहते हैं जो स्वमान में रहते हैं वो सम्मान देते हैं, और सम्मान देने वाले के संबंध अच्छे रहते हैं। जो सम्मान देंगे, प्यार कुछ नहीं होता, प्यार सम्मान होता है,
परस्पर सम्मान, आत्मा आत्मा के लिए सम्मान रखती है तो प्यार से चलते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। फर्स्ट क्लास माना कम, धीरे, मीठा और एक्यूरेट, ये निशानियां हैं। अब योग करना है और चेक करना है ये 6 निशानियों का मीटर कितना बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो हम योगी बन रहे हैं। अब आज मैं एक और पॉइंट लूँगी। बाबा ने वैसे आज हमें बहुत सारी बातों से सावधान किया है। बाबा ने सेवा की भी बात की। अच्छा, सेवा की भी बात ले लेते हैं। आज बाबा ने कहा तुम बताओ तो कि तुम किस सेवा के लिए तैयार हो, है ना। क्योंकि कई बार भाई बहनें कहते हैं सेवा कैसे करनी है, सेवा क्या करनी है, लेकिन तुम किस चीज़ को कर सकते हो, अपनी कोई योग्यता तो बनाओ, है ना। और फिर बाबा के बच्चे जब सेवा करते हैं तो एक तो सेवा का गुण होना चाहिए। मानो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेक्निकल सेवा कर सकते हैं, धन सेवा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो तो बताओ। दूसरी बात है, जो सेवा आप करें उसको हमें निमित्त और निर्माण भाव से करना होता है। डायरेक्शन लेकर श्रीमत पर करना होता है, जैसे कहा जाए वैसे करना होता है। तो बाबा कहते हैं सेवा करने के लिए पहले तैयार बनो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं हमें सेवा चाहिए, लेकिन उनको पूछो आप क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं दीदी जो भी आप कहें। फिर कहेंगे ये कर सकते, नहीं ये तो नहीं कर सकते। अच्छा वो कर सकते, नहीं वो भी नहीं कर सकते। फिर आप बताओ क्या कर सकते, नहीं दीदी जो आप कहें, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो सेवा के लिए पहले आप अपने आप को पूछो कि क्या क्वालिफिकेशन है मेरी सेवा की, मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ। ऑफ़र करो। आज बाबा ने ऑफ़र करने की बात की है। और सेवा में मुख्य रूहानी सेवा है, ये कोई ऑफिस का काम नहीं है। तो रूहानी सेवा में निमित्त और निर्माण भाव ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और कई तो ऐसे हैं सेवा के नाम सुनते ही छूमंतर हो जाते हैं, है ना। तो वो भी अपने अंदर चेक करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सेवा नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। आज मम्मा का बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। अब और एक चीज़ जो आज बाबा ने वैसे तो अहंकार की भी बात की, धूतीपने की भी बात की, ग्लानि करने की भी बात की, दुख ना देने की भी बात की, लेकिन जो बाबा ने कहा झूठ बोलना, जैसे कई तो ऐसे हैं झूठ तो जैसे उनका है ना धर्म हो गया है ना। तो ये झूठ बोलना, इस पर भी हमें थोड़ा देखना है कि झूठ बोलने की आदत कितनी है। क्योंकि ये जो झूठ बोलने की आदत होती है ना, ये बहुत नुकसान करती है। क्योंकि झूठ बोलते बोलते आत्मा को पता ही नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है ना। और झूठ बोलने से, ये झूठ बोलना डिसऑनेस्टी का पहला स्टेप है। जब आपका एक बार किसी ने पता कर लिया ना झूठ है, ये झूठ बोलते हैं, उस आत्मा को आजीवन दुआएं नहीं मिलती। ये याद रखना। आप कितना भी अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन सामने वाले को हमेशा लगेगा इस बार भी झूठ बोल रहे होंगे। ये झूठ ऐसी चीज़ है, बोलेंगे एक बार लेकिन आजीवन आपकी दुआओं का खाता खत्म कर देगा। कभी दुआएं नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी पूंजी है ट्रस्ट। झूठे को कभी ट्रस्ट नहीं मिलता, और जिसको ट्रस्ट नहीं मिलता उसको दुआएं नहीं मिलती। इसीलिए ऑनेस्टी रखना। बाबा जितना ऑनेस्टी का महत्व बताते हैं ना, उतना ही झूठ ना बोलने का महत्व है। क्योंकि झूठ बोलना ऑनेस्टी का ऑपोजिट है। और झूठ पकड़ा ना जाए ऐसा नहीं होता, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। झूठ की आयु बहुत छोटी होती है, इसीलिए झूठ ना बोलने पे बहुत अटेंशन देना है। और दीदियों की तो मेमोरी इतनी अच्छी होती है ना, 20 साल पहले भी कोई बात बोली होगी, फिर बाद में कहेंगे ना 20 साल के बाद हो गई, नहीं 20 साल पहले तो आपने ये बात कही थी। आप भी भूल चुके हो बोल के, लेकिन उनको ठीक याद रहता है ना।
इसीलिए ये। अच्छा, कोई झूठ बोले हमसे तो कितनी बार क्षमा करें। देखो, दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, अ लाई इज़ नॉट अ लाई इफ़ यू नो द अदर पर्सन इज़ लाइंग टू यू। अगर आपसे कोई झूठ बोलता है ना और आपको पता है ये झूठ बोलता है, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो उनको आप क्षमा ना करें, आप उनसे सतर्क रहें, है ना। जो जिन बातों में वो झूठ बोलते हैं उससे सतर्क रहकर उनके साथ चले, नॉलेजफुल होकर चले। और अगर कर्म बंधन ऐसा है कि उनके साथ चलना ही है तो नॉलेजफुल होकर चले और धीरे धीरे उनके अंदर भी ताकत भरे, है ना। और युक्ति से चलना माना राइट एक्सक्यूजेस देना श्रीमत पे चलने के लिए। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लाइंग। देखो, दुनिया में जो भी डेफिनेशंस हैं और बाबा जो हमें डेफिनेशंस देता है उसमें बहुत अंतर है ना। दुनिया में जब हम कहते हैं इसने झूठ बोला, माना इसने सच्ची बात नहीं बोली, जो जैसा था वैसे नहीं बोला, तो उसको झूठ कहा जाता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जो जैसा है वैसा बता देने को सच नहीं कहा जाता। सच इस बात में है कि मेरा श्रीमत पर चलने का इंटेंशन कितना पक्का है। सच्चाई माना मैं बाबा के प्रति अपने तन मन धन की सच्चाई कितना रख रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो बाबा की डेफिनेशंस में और दुनिया की डेफिनेशंस में अंतर है ना। उस हिसाब से तो दुनिया में शादी किसे कहते हैं, पतित बनने को, है ना। आज मैंने किसी को कहा हम भी तो गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन हम तो, है ना, बाबा के हैं, सेवाधारी हैं, समर्पित हैं। तो कहते हैं आप जब कहते हो ना हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हम ये नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से गृहस्थ माना पतित होता है, हमारे हिसाब से गृहस्थ माना पावन नहीं होता। तो दुनिया में गृहस्थ माना पतित, लेकिन बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में पावन। तो दुनिया के हिसाब से और हमारे हिसाब से जो डेफिनेशन है वो सेम नहीं होती। इसलिए दुनिया ने जो झूठ का परिचय दिया वो बाबा के हिसाब से झूठ नहीं होता। बाबा कहते हैं झूठा या सच्चा श्रीमत पर चलना या ना चलना होता है ना। और श्रीमत पर चलने के लिए जो भी तुम कदम उठाते हो उसको युक्ति कहते हैं। ओके, ओम शांति।